सर, इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है सर? क्या रीज़न है कि इंडिया में ही डायबिटीज़ के इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं? ये वाकई में बहुत बड़ी सोचने की बात है अपने आप में कि भारत जो है, अब यूँ समझो कि स्टेटिक्स जो कहते हैं कि भाई अब 20-25 करोड़ के आसपास भी अब लोग जा सकते हैं, इतनी डायबिटीज लोगों में आ चुकी है और डायबिटीज़ डेवलपमेंट हो चुकी है। इसका कारण क्या है कि ये बीमारी आज से 50 साल पहले इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, यानी कि इतनी प्रचलित नहीं थी जितनी अब इन दिनों में ज़्यादा हो रही है। उसका कारण क्या है? आपने देखा होगा कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ फूड बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमारे फ्रूट भी प्रोसेसिंग में चले गए। यानी कि आज हम एक ट्रॉपिकाना टाइप जूस पीते हैं ना, रियल का जूस पीते हैं, सब प्रोसेस्ड हो गए सारे। यानी कि उसकी जो रियल वैल्यू है ना, वो ख़त्म होती जा रही है। आज हमारे चावल जो है वो वाइट हो गए और कई सालों से हम वाइट चावल खाए जा रहे हैं। नहीं तो आज भी गाँवों में लोग हैंड पाउंडेड राइस या ब्राउन राइस या रेड कलर के राइस या ब्लैक राइस खाते थे और अभी भी कई जगह खाया जाता है। और दूसरा, हमारा जो आटा है ना, वो ऑलमोस्ट जो है वो ताज़ा भी ना होकर वो एक प्रकार से उसमें भी फाइबर निकाल के हम लोग जो एक प्रकार से थोड़ा मैदा टाइप ही खा रहे हैं, एक प्रकार से यूँ समझ लें। और तीसरी, दाल हमारी सारी धुल गई, यानी कि सब पीली पीली दालें हो गई, तो दालों पे भी छिलका नहीं है, यूँ समझ लो। और ऊपर से अगर हमारे खाने में बेकरी प्रोडक्ट घरों में आ गए हैं तो फिर वो उसमें वो तो पूरा का पूरा मैदा है, यूँ समझ लें। और फिर शुगर हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा आ गई है। इसमें एक्सरसाइज का लेवल धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। यानी कि हमने स्टार्चेस जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वो तो बॉडी को मैक्सिमम देने की हमने आदत डाल दी। यानी कि रोटी, आप एक रोटी भी खाते तो रोटी नहीं खाते, ध्यान रखना, आप रोटी के साथ चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, आलू खाते हैं। यानी कि आप एक साथ इतने सारे स्टार्चेस खा रहे होते हो आप। तो उसके कारण जो है ना, हमारे पेंक्रियाज पे लोड बहुत पड़ता है। देखिए, अगर मैं आपको खाली एक रोटी खाने को दूँ ना, तो आप 2 खा लोगे, 3 खा लोगे। लेकिन मैं कहता हूँ अरे चावल भी बनाएं, तो कहता है अच्छा थोड़ा चावल भी दे दो, अब आप चावल भी खा लोगे। अगर थोड़ा चटनी व अचार बढ़िया अचार मिल जाए तो आप थोड़ा और भी ज़्यादा खा लोगे। तो होता क्या है कि मसालों के थ्रू और वैरायटी के कारण हम ज़्यादा स्टार्च खाने के आदी हो गए। तो अब बॉडी को 100 ग्राम स्टार्च चाहिए, आप 200 ग्राम खा रहे हो, 300 ग्राम खा रहे हो, तो बॉडी ओवरवर्क कर रही है उसको डाइजेशन करने के लिए। और फिर फैट कंटेंट हमारा बढ़ गया, जिसमें बॉडी में हर चीज़ों में आजकल फैट जो है, चाहे मिठाई में, चाहे नमकीन में, और हमारे घरों में सब्जियों में जा रही है वो। तो ये इतने सारी चीज़ें डेवलप हो गई है और बाहर भी खाने का लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है अब तो। आप देखिए, ख़ास करके आप अगर ध्यान से देखोगे ना कि साउथ इंडिया की तो सब्जियां उतनी ऑयली नहीं होती, लेकिन बाकी जो रीजन में जो अब आंध्रा से लेकर ऊपर आते हैं ना, महाराष्ट्र में भी बहुत मिर्ची और तेल का इस्तेमाल भी होता है। और नॉर्थ इंडिया में तो जितनी भी जो नॉर्थ इंडियन सब्जियां होती है ना, जिसको हम पंजाबी सब्जियां बोलते हैं जनरली, तो उसमें आप देखोगे कोई भी सब्जी है ना, प्याज टमाटर भुने बिना बनती नहीं है। चाहे पनीर बनाओ, कि छोले बनाओ, कि राजमा बनाओ, कि बैंगन भरता बनाओ, कि कुछ भी बनाओ, यानी कि उसमें प्याज टमाटर भुन नहीं है। और हर घर में ये भुना जाता है। तो जितना तेल घी भुनता है ना, उतना हमारे पेंक्रियाज पे उसका लोड पड़ता है, यानी कि वो डाइजेशन करने में प्रॉब्लम आती है उसकी। क्यों? हीटेड फैट जो होती है ना, वो टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट होकर बॉडी के लिए बड़ी इरिटेबल हो जाती है इस तरह से। अच्छा, और फिर आपने एक बात नोट की होगी कि अधिकतर लोगों को ना तंदूरी रोटियां खाने की आदत पड़ गई है। देखिए क्या होता है, अब जो हम रोटी खा रहे हैं ना, तो रोटी में क्या होता है कि आप दलिया तो आधा घंटा पकाते हो आप, और आप चावल भी 20-25 मिनट तो पकाते हो ना कम से कम। लेकिन आप रोटी जो है ना, सिर्फ 2 मिनट पकाते हो और 2 मिनट में वो जैसे ही फूल गई आप उसको खा लेते हो। वो अधपचा स्टार्च है, वो हाफ कुक्ड स्टार्चेस हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि अगर आप टोस्ट खाते हो या आप एक सीखी हुई अच्छी करारी रोटी खाते हो ना, तो आप 4 भी खा लोगे, बॉडी में हल्कापन लगेगा। क्यों? उसको चबाना पड़ता है। कोई भी ग्रेन का सिद्धांत है कि वो प्रॉपर च्यू होना चाहिए। अब जरा सोचिए, तंदूरी रोटियां इतनी बढ़ गई है कि तंदूरी रोटियां जो तंदूर में जाती है, हाई हीट में पैदा गर्म होती है और फटाफट बढ़ जाती है, और उसको अगर 2 मिनट ना खाओ तो रबड़ की तरह हो जाती है। तो आप खुद भी देख रहे होते हो कि रबड़ वाली रोटियां मैं खा रहा हूँ, फिर भी आप सोचते कि डायबिटीज़ ना हो मेरे को। वो एक बॉडी पे बहुत बड़ा बर्डन है, उसको डाइजेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है बॉडी को। और तीसरी बात क्या हो गई, इतना अब सब कुछ अवेलेबिलिटी आ गई कि एक आदमी बहुत सारी चीज़ें दिन एक साथ खाया जा रहा है। और अगर फल सलाद खाने की आदत नहीं है
तो फिर वो आपकी बॉडी हाईली एसिडिक होने से भी पैंक्रियाटिक सेल जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं हमारे। तो मतलब ये इतने सारे कारण जुड़ गए हैं। एक्सरसाइज डाउन हो गई है, लोगों की 50% एक्सरसाइज डाउन हो गई है। पहले की तरह वॉकिंग और जॉगिंग एक्सरसाइज करना होता नहीं है, और उठना बैठना भी नीचे का कम हो गया, अब वो भी आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। और स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन लेवल, जो क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती है, तो उसका भी एक असर बॉडी पे आता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर अब जुड़ गए हैं, मतलब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लेकर। तो अब ये सब चीज़ें, उसका बाई प्रोडक्ट तो आपके सामने आना ही है, आज नहीं तो कल। सर इतनी खतरनाक आपने तरीके से बताया है ये, तो इससे कितनी खतरनाक बीमारियां और हो सकती हैं, मैं ये भी जानना चाहूँगी। देखिए, अगर बॉडी में शुगर आ गई ना, तो आप यूँ समझ लो कि धीरे धीरे आप इंसुलिन लेकर अपने आप को झूठ मूठ, अब बाहर के इंसुलिन लेकर अपने आप को चला लें, उससे नुकसान क्या होगा मालूम है? कि आपकी बॉडी जो है ऑलरेडी इंसुलिन रेसिस्टेंट हो चुकी है, आपके सेल जो है, और ऊपर से आप बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं ना, तो बॉडी अपना इंसुलिन पैदा करना बंद कर देती है। मतलब आप बाहर से कोई भी चीज़ बॉडी को दोगे, बॉडी फिर अपनी तरफ से जनरेट नहीं करेगी। तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है, और फिर क्या होता है कि जिस कारण से आपको शुगर हुई थी, मान लीजिए आपकी 200-300 शुगर हुई, आपने वो कारण जाना भी नहीं, आपने निकाला भी नहीं, और आप इंसुलिन लिए जा रहे हैं या गोली खाए जा रहे हैं, आप मान लो, तो फिर आपकी डायबिटीज़ धीरे धीरे, भले ही थोड़ी देर के लिए शुगर आपकी वो रिपोर्ट में नॉर्मल आप कर देते होंगे, पर वो रियल आपकी नॉर्मल नहीं है। बिकॉज कॉज मेंटेन्ड मीन्स डिजीज़ मेंटेन्ड। तो आपका वो कारण रहे तो वो उसका इफेक्ट तो आपके साथ रहेगा ही, यूँ समझ लें। तो इसीलिए डायबिटीज़ में जो बड़ी बड़ी बीमारियां जो लोगों को अगर मान ले नहीं ठीक करते हैं, तो सबसे पहले तो उसका नर्वस सिस्टम है ना, उसका ख़राब होने लगेगा, और उसके पाँव जो है ना नीचे ज़मीन पे जब लगे रखेगा, तो उसको मतलब जैसे बोलते ठंड लगेगी, या उसको अजीब से सेंसेशन फील होने लगेंगे। तो हमारे नर्वस सिस्टम में डैमेजेस आने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद में हार्ट जो है उसके मसल्स वीक होने लग जाते हैं, और फिर किडनी शुगर के कारण डैमेज होते 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 उसको जो है एक प्रकार से किडनी डैमेज की तरफ भी हम जाने लग जाते हैं, यूँ समझ लें। तो इस तरह से बहुत सारे आँखों में रेटिना के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका, तो हमारे ब्लाइंडनेस और आँखों के प्रॉब्लम्स की संभावना बढ़ जाती है। एक बार डायबिटीज़ अगर बॉडी में सेटअप हो गई ना, और आपने उसको ढंग से कॉज ठीक करके ठीक नहीं किया, यानी कि लाइफस्टाइल ठीक करके ठीक नहीं किया ना, तो वो आपके साथ जुड़ी ही रहेगी, यूँ समझ लें। तो फिर ये सब डैमेजेस जो मैंने बताए वो आपको भुगतने पड़ते हैं।